9th क्लास के छठे अध्याय रेखाएं एवं कोण की ये हमारी दूसरी प्रश्नावली है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हल करते हैं। फर्स्ट में हमसे कह रहा है आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल है CD के, यानी कि AB और CD एक दूसरे के समांतर है। तो इससे पहले हमने जो समांतर रेखाओं द्वारा बनाए गए कोण है, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बहिष कोण, उससे संबंधित हमने अपनी दूसरी वीडियो बनाई थी इस अध्याय की। तो वहां पर हमने सब कोणों की प्रॉपर्टीज समझाई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने ज्ञात क्या करना है। हमने शो करना है कि AB पैरेलल CD है और ज्ञात करना है x और y के मान भी। तो आकृति इसने हमें दे रखी है। तो आकृति में सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि 50 प्लस x इस पॉइंट पर हमने रैखिक युग्म लगाया ऊपर वाले पॉइंट पर। तो 50 प्लस x, क्योंकि इस पॉइंट पर बनाए गए दोनों कोणों का योगफल 180 होगा। रैखिक युग्म बना रहे हैं तो x प्लस 50 बराबर 180 हो जाएगा। और ये हमने लिखा है रैखिक युग्म से। यहां से हमने x की वैल्यूज को फाइंड कर लिया पक्षांतर करने पर। तो x बराबर आएगा 180 माइनस 50 यानी कि 130। 130 वैल्यू हमारी x की आ जाएगी। उसके बाद फिर हम इस पॉइंट पर आते हैं, इसके नीचे वाले पॉइंट पर। तो इसमें हमें देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल y और 130 ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक पॉइंट पर। अगर कहीं पर दो रेखाएं आपस में क्रॉस करती हैं तो उसका मतलब कि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं वर्टिकल वाले। तो y की वैल्यू होगी हमारी 130 डिग्री। प्रॉपर्टी है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि x और y दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 130। अब हम यहां ये देख रहे हैं आकृति में कि ये x, ये दोनों हमारी दो रेखाएं और ये हमारी तिर्यक रेखा है। अगर तिर्यक रेखा के इस साइड कोने में z बन रहा है तो z वाले अगर एंगल हमारे आपस में बराबर हैं तो समझ लीजिए कि दोनों रेखाएं हमारी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। एकांतर अंतः कोण बराबर है। एकांतर अंतः कोण बराबर होने का मतलब है कि दोनों रेखाएं AB और CD आपस में एक दूसरे के समांतर है। और अगर एकांतर कोण बराबर है, रेखाएं समांतर होंगी। अगर रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। तो एकांतर कोण बराबर होने के कारण दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें हमसे कह रहे हैं आकृति में AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF की, और Y और Z का रेशियो दिया हुआ है 3:7 है। तो हमसे कह रहा है x की जो वैल्यू है वो फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हमने जो दिया था वो लिख लिया। उसके बाद जो हमने फाइंड करना है वो लिख लिया। वो उसको ज्ञात करना है x की वैल्यूज को। अगर हमें सॉल्यूशन में आते हैं सीधे, इसके y रेशियो z की वैल्यू 3:7 है तो y की वैल्यू हमारी हो गई कोई, अगर हम जब भी किसी कांस्टेंट से यहाँ पर वैल्यूज हटाते हैं तब हम यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने y रेशियो z की वैल्यू 3:7 दी है तो हमने यहाँ पर एक नया कांस्टेंट लगा लिया है और वो मान है हमने a। तो a और a ये हमारे दो कांस्टेंट हो गए। y इक्वल 3 हो गया, z इक्वल 7 हो गया। तो AB पैरेलल है CD की और CD पैरेलल है EF के। गिवन है हमारे। तो इन दोनों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो AB और EF भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर होंगे। अब ये दोनों समांतर हैं, इसका मतलब x और z कैसे कोण बना रहे हैं हमारे, एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं। और एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे हमने इससे पहले हमें दिया नहीं था तो हमने प्रूफ किया
लेकिन यहां पर इसने हमें बराबर पैरेलल दिया है, इसका मतलब एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। अगर एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे तो ये हमें यहां से ज्ञात हो गया। अब हमने क्या किया, चूंकि हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल सी डी है और एक्स और वाई एकांतर, एक्स और वाई हमारे अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण कैसे होते हैं हमारे, वो समपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। उनका जो सम है वो हमारा होगा एडिशन सप्लीमेंट्री एंगल, यानी 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया, अंतः कोण समपूरक होते हैं। अब 7a प्लस 3a, x की वैल्यू कितनी है हमारी, z के बराबर और z है हमारा 7a, y की वैल्यू 3 है, 180 हो गया। 7 प्लस 3 10a इक्वल 180, a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 18 डिग्री और z इक्वल है 7a, तो 7 इंटू 18 करेंगे तो यहाँ पर हमें z की वैल्यू 126 मिल जाएगी और z की वैल्यू 126 है तो z इक्वल है x के, तो x की वैल्यू भी 126 डिग्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति में कह रहा है यदि AB पैरेलल है CD के, यानी कि AB और CD एक दूसरे के समांतर है और कह रहा है EF परपेंडिकुलर है CD के, यानी कि EF लंब है CD पर। तब हमसे कह रहा है EGD, EG और D ये हमारे बना रहे हैं 126 डिग्री, GED, यानी कि ये पूरे एंगल की जो वैल्यू है हमारी 126 है। हमसे कह रहा है कोण AGE निकालना है, GF निकालना है और FGE, तीनों एंगल की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें जो पैरेलल दिया था वो लिखा हमने, ये परपेंडिकुलर दिया है और ये इसकी वैल्यू हमें दे रखी है GED 126, जो हमने ज्ञात करना था वो लिख लिया। सॉल्यूशन में हमें कह रहा है AB पैरेलल है CD के, अगर AB और CD एक दूसरे के समांतर होगा तब ये हमारे Z वाले कोण एकांतर, जहां Z बन गया तो वो समझ लीजिए एकांतर अंतः कोण है। तो AGE और GED, क्योंकि ये पैरेलल है और ये G हमारी तिर्यक रेखा है तो इसका मतलब AGED एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं। तो AGE की वैल्यू इक्वल होगी GED के, एकांतर अंतः कोण। तो AGE और GED की वैल्यू 126 दे रखी है तो इसका मतलब AGE की वैल्यू भी 126 डिग्री होगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट एंगल फाइंड करना है। हमसे क्या कह रहा है, AGE की वैल्यू के बाद GEF निकालना है। तो हमें पता है जो GED है वो दो एंगल्स के एडिशन के इक्वल है, योग के बराबर है, GEF प्लस FED। तो वो हमने लिख दिया आकृति से। GED की वैल्यू 126 है, GEF हमने फाइंड करना है और FED की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है। तो पक्षांतर करने पे GEF बराबर आ जाएगा 126 माइनस 90 यानी कि 36 डिग्री। लास्ट है हमारा FGE। FGE की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है कि FGE की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने मान लिया AB और CD पैरेलल दिया हुआ है। अगर AB पैरेलल CD है तो हमने बिंदु G पर रैखिक युग्म लगाया, यानी AGE प्लस EGF बराबर 180 डिग्री हो गया। AGE पहले खंड में हमने निकाल लिया था, ये 126 है, प्लस FGE ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। अब यहां से हमारे पास क्या आया, पक्षांतर करने पर FGE की वैल्यू 180 माइनस 126 यानी कि 54 डिग्री आ गया। AGE और GED एकांतर अंतः कोण होने के कारण आपस में बराबर है, ये 126 है GED तो AGE भी 126 डिग्री होगा। इस तरीके से हमें तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।